हेलो, अस्सलाम वालेकुम। Mubin, can you listen to me? Mubin, can you listen to me? हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Right, yes, sir, in chat for attendance. कहाँ है सब लोग? सो रहे हैं क्या? खुद ही आप लोगों ने डिसाइड किया था 11 o'clock क्लास का, अभी तक कोई आया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं सब? आप लोगों ने मिलकर डिसाइड किया था 11 बजे का। जी सर, 11 बजे पता भी नहीं कोई क्यों। नहीं। सो रहे हैं सारे। ये रोजों में क्या करेंगे जब भी सुबह मुश्किल 7 बजे तो रोजा 6 बजे सोएंगे नमाज के बाद, तो ये लोग तो उठेंगे ही नहीं। और सब लोग खैरियत से हैं? जी सर, अल्लाह का शुक्र। Life is going on in a very crucial conditions because we cannot go outside. We cannot go to Yes, sir. parties, we cannot go to markets, we cannot go to parks, we cannot go to play football, cricket or hockey or anything like that. Anyways, Allah Ta'ala करेगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह ताला. That's what we can do. We can take precautionary measures and we can pray to God to normalize the situation. And inshallah, it will be normalized, I think, within a month now. अल्लाह ताला रहम कर दे तो एक दिन में हो सकती है सब चीजें ठीक. We have never had these type of experiences in our life, and especially the person like me who cannot sit at home for more than 2 hours all the time bonding here and there with friends. So now I am here for last 30 to 40 days, more than 40 days even, I think now. Didn't go to Port Grant, didn't go to any mall, didn't go to CVO, didn't go to Chai Khana, didn't go to Chai Wala or this and that. But still, जी सर, आप तो फेसबुक पे आता ही रहता था रोज। मतलब घर में बैठने की आदत ही नहीं है. सही बात है सर। लेकिन देखो अल्लाह ताला ने सब्र दिया है कि ठीक है, क्लासेस भी चल ही रही हैं जैसे तैसे थोड़ी बहुत होके हर चीज. अल्लाह ताला बस बुरा वक्त ना लाए किसी पे. यार आज ध्यान रखना कोई आउटसाइडर बीच में ना आए. मेरा ख्याल है कैमरे ऑन करवाते हैं ना सबके, फायदा क्या होने का? ये कैमरे जब तक ऑन नहीं होंगे तब तक कोई एक दूसरे की आईडीज मिसयूज हो रही हैं, लड़कियों की आईडीज मिसयूज हो रही हैं. हाँ, कैमरे ऑन कर लो अपने अपने ताकि मुझे आप लोगों की सर, शक्लें नजर तो आए. उस दिन यहाँ हमारी क्लास में तो नहीं हुआ था, वो तो शायद उनका बच्चा था ना कोई। यार हर पुष्पा। क्लास में हो रहा है, हर टीचर के साथ हो रहा है. बहुत ही बेगैरती हो गई है, समझ नहीं आ रही है कि मसला. दुख की बात यह है कि कोड लीक कौन करता है? क्लास के ही बच्चे करते हैं. तो सर आपके पास वो ऑप्शन होता है, ब्लॉक कर दिया करें। यार ब्लॉक की है, सब कुछ किया है. कल एक बंदे ने अपनी स्क्रीन शेयर कर दी है क्लास में सोशियोलॉजी की. तो मैं अपनी स्क्रीन दिखा रहा हूँ, वो स्क्रीन चेंज किए जा रहा है. मुझे नहीं समझ. और फिर एक बार रिमूव किया है बंदा, कैसे दोबारा आ सकता है? मैंने रिमूव कर दिया उसको. और फिर ये कि जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जिस आप अब सामने ब्लॉक्स नजर आते हैं ना स्क्रीन पे, एम है मेरा, जैसे अभी मैंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ है, आपको एम यू नजर आ रहा है.
आप मुझसे जब बात कर रहे हो तो वो एम हाईलाइट हुआ हुआ है ना बॉर्डर उसका। हेलो हमजा, जी सर। जब मैं बात करता हूं तो एम हाईलाइट हो जाता है मेरा। जी जी बिल्कुल। हाँ। अब मैंने आपने मुझसे बात की, एम तो मेरा ही है ना। थोड़ी देर बाद इसी एम से आपको गालियां वालियां पड़नी शुरू हो जाएंगी। कल एक बंदे ने ऐसा किया है, वो कभी तुम्हारे बॉक्स में आ रहा है, कभी दूसरे के बॉक्स में आ रहा है, कभी और इसको रिमूव कर दिया एक नाम को। जैसे मैंने देखा कि हमजा की जगह इस वक्त ये बैठा, मैंने रिमूव कर दिया, हमजा को ही रिमूव कर दिया। और उसके बाद मैंने किसी को एडमिट भी नहीं किया, तो वो मुबीन पे आ गया। मुबीन को रिमूव किया है तो वो शवाल पे आ गया, शवाल को रिमूव किया है तो वो अली हसन पे आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई उसने कैसे किया। फिर उसने स्क्रीन तो जैसे जो मीटिंग जो कर रहा होता है, जो मीटिंग चेयर कर रहा होता है, जो जैसे मैंने ही शुरू की है, स्क्रीन शेयरिंग तो मेरे पास ही होनी चाहिए ना सिर्फ। जी जी। स्क्रीन शेयरिंग आप कर सकते हो इस वक्त जैसे आपके सर पास। लैपटॉप बिल्कुल कर सकते हैं, लैपटॉप में कर सकते हैं। वो बंदा फोन से कर रहा था, उसकी कुछ फिर मैंने स्टिल भी पकड़े हैं। वो मैंने फिर स्टूडेंट्स को भेजे हैं, वो कहते हैं हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं, ये मॉडल, ये जो पिक्चर है, वॉलपेपर है, ये इससे कुछ थोड़ा बहुत अंदाजा हो ये कौन कर रहा है। बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो रही है टीचर्स के साथ। अब वो मैं कल गया हुआ था आईटी वालों के पास, वो कह रहे माइक्रोसॉफ्ट टीम है एक प्रोग्राम, वो शायद परचेज करना पड़ता है और यूनिवर्सिटी ने कर लिया। तो उस पे ये चीजें नहीं होती कि इंट्रूडर नहीं आ सकते, उसमें सिर्फ आप अपनी आईडी से ही आ सकते हैं, जो आईडी आपको यूनिवर्सिटी ने दी हुई है। और ये जो कल हुआ है ये बड़ी अजीब बात हुई है, वो हर एक के नाम से आ रहा था। यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही बोल रहे हो, थोड़ी देर बाद वो आपकी जगह पे आपकी नाम ब्लिंक हो रहा है, वही नाम जिससे मैं पहले बात कर रहा हूँ। ये भी नहीं कि एक नाम से दो हो जाएं, आपके ही नाम पे वो बोल रहा है बंदा आपकी जगह पे, और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज। एक्सक्यूज मी सर, इस सॉफ्टवेयर में थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है अभी सिक्योरिटी के बेसिस पे। जब भी इंडियन गवर्नमेंट ने उनको बैन कर रहे हैं इस ऐप को, और उन लोगों ने अभी कॉन्टेस्ट रखा है वहां पर इंडिया में कि जो इस जैसा ऐप बनाएगा ना उसको प्राइस मिलेगा। अच्छा, बहरहाल अल्लाह रहम करे, लोगों के पास कितना फजूल टाइम है यार। मैं तो ये देखता हूँ कि इतने टाइम पे कुछ और कर लें। वो एक लोगों यहाँ पे बच्चे क्लास नहीं देना चाहते, वो क्लास में वो खामखा की क्लास लेते हैं 2 घंटे, इतना टाइम फालतू है उनके पास। चलो, आई थिंक वी शुड स्टार्ट नाउ। So today our topic is group discussion. A group discussion is something different. Individually, when you speak your own views, you speak your own heart out. Whatever you think, whatever you have any opinion regarding any issue, any campaign, anything, any party, any government, any religion, you speak whatever you want. But in group discussions, first, you prepare a unanimous opinion. You make a unanimous decision of 5 or 6 members. Like in the jury, sometimes the most crucial cases are handled by the jury of 4 or 5 members. Why? Because even if I'm dead against the murders, a person's murder case comes to me, and I am the only one to decide. And I'm dead against these type of crimes. मैं सुनते यहाँ इसने कत्ल किया है, टांग दो इसको, फांसी दे दो। हो सकता है हमजा कहे नहीं यार, we should look into the matter, look into the background of this crime. Why that person committed that crime? What was the circumstances that led that person to do that? What was the reason behind that? People don't kill anybody without any reason. So look at that, the circumstances of that person. Where was he born? How was his life going on before that commission of crime, and what he did? How did he come across that person? फिर क्या क्या हुआ? ये परेशान था या इसको उसने जलील किया था? There are so many reasons when you commit any crime. So, and then
Shawal says something different. Mubin says something different. Adnan says something different. Yeah, देखो now, if we hang that person, the person who has been killed will not come back to this life. The dead is dead. His family is suffering. His poor children and a widow, they are suffering. And if we hang that person to death, his 3 or 4 children will also suffer. His old parents will also suffer. Should we fine him? Should we jail him? Isn't it better if we jail him and we force him to uh, pay 10 lakh, 20 lakh, 1 crore rupees to the deceased family? चलो उसके बच्चों का भला हो जाएगा. अब उनका बाप तो रहा नहीं, वो स्कूल में पढ़ लेंगे. इसको फांसी देने से क्या होगा कि एक उसके बच्चे रोल रहे हैं जो मरा था, अब इसको फांसी दे देंगे, फिर इसके बच्चे भी रोलेंगे. So you will have a different opinion. In group discussions, I will not decide alone because I will have so many type of opinions. Then we discuss further on. Okay, that is also an angle to see. Let's probe into the matter with this angle. Let's see from this angle. Let's see from this angle. So then we can arrive at a unanimous decision or unanimous opinion about that. तो एक बंदा उस वक्त गुस्से में भी हो सकता है किसी भी वक्त. एक बंदा उस वक्त ऐसे ही कैजुअल मूड में भी हो सकता है. मैं बड़ा अच्छा क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, आपने कुछ पूछा, मेरा सारा ध्यान भी उधर है यार, मैच की आखिरी ओवर चल रहा है, आपने फोन किया, सर ये क्या करना, हाँ कर दो कोई बात नहीं, हाँ बस मैं टीवी देखा. तो एक बंदे से एक दिमाग है, वो कभी भी गलती भी कर सकता है, चाहे वो PhD या लॉ में, चाहे वो 50 साल से जस्टिस है, चीफ जस्टिस है, कुछ भी है. एनीवेज ही इज जस्ट वन पर्सन. So when things are decided by one person, there is always risk for the society. So it is why they form committees, panels, groups, so that the decision must be filtered out. The decision must be discussed properly before coming to the ending version. तो फाइनल डिसीजन से पहले बहुत से डिस्कशंस होती हैं, उसमें बहुत से ओपिनियंस आ जाती हैं. मैं कहता हूँ वाकई यार हमजा आपने सही बात की, वरना मैं तो इस बंदे को फांसी दे चुका होता. आपने रोक दिया, उस वक्त ये बात करके मेरे ज़हन में आई नहीं कि उसके बच्चे भी मर गए तो भूखे मरेंगे, तो इसके बच्चे भी मरेंगे, तो इसको फांसी देने से तो वो वापस नहीं आएगा, तो इसको जेल में दे देती हैं, इसको फाइन भी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी बेच के उनकी हेल्प करते हैं. Yeah, I have developed infection. Initially, the last week, I don't know whether I told you or not, I developed a cyst here. And the pain of that cyst was in the whole area, I mean, 4 to 5 square inch area. So I'm using an Augmentin of 1000 gram. I consulted a doctor on telephone. I'm already using these hard type of the antibiotics, and the last night, no, the yesterday, I don't know what happened. My ear is infected. I think I'm feeling pain and I'm feeling like it's blocked. I don't know what's happening with me. घर बैठे अब hospital जाने से भी डर लगता है. Then I also talked to from doctor on the phone. He prescribed some medicines and drops. I went out at night, and then I found a hospital open in Mahmoodabad. तो वहां से वो दवाई ली, वो डाली. बस दुआ करो मेरे लिए यार सब. तो वो कान में भी दर्द है, उधर सिस्ट में भी दर्द है, समझ नहीं आ रही क्या. उससे मुझे भी काफी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में, तो इसलिए मैं आहिस्ता बोल रहा हूँ आज. आवाज आ रही है ना सबको? यस सर. हाँ, तो एक तो ग्रुप में आ ये रही है आवाज. सॉरी, सर वो लड़का कह रहा है आ रही है आवाज. ठीक है, थैंक यू. अच्छा, एक होता है ग्रुप डिस्कशन में आपको आदत पड़ती है यार हर फैसला अकेले ही नहीं करना होता. टीम वर्क भी कोई चीज है, ग्रुप वर्क भी कोई चीज है. इवन my opinion about that political party, that religion, that sect, that campaign, that practice, that tradition, that custom, that ritual is
like this. But that is not everything. That is not the final comment on something. I must tolerate others. I must give space to others. Others also have their opinion, and I must respect their opinion. तो ये चीज आप में टॉलरेंस आती है, और सोसाइटी में ये चीज बहुत अच्छी है कि आप लोग मिल के फैसला करें, टीम वर्क. और फिर इसमें if something wrong happens, or the results are negative after that decision, so there won't be any single individual to be blamed for that. कोई भी बंदा कहेगा यार मैंने अकेले ने तो नहीं किया था, ये तो कमेटी का फैसला था, एक कमेटी बनाई गई थी, एक ग्रुप बनाया गया था, एक पैनल बनाया गया था. तो ये यूनानिमस डिसीजन था, मेरे अकेले का नहीं था. इन द सेम वे, if it brings forth very positive results, people congratulate you, people give you that this committee or this group was very excellent, all the members were very genius, very intelligent, very competent, they decided that this decision was very useful for the society, for the country. So again, वो जो credit will go to the committee, not any individual. किसी एक बंदे से हुआ, ये बंदा नहीं होगा तो पता नहीं मुल्क नहीं चलेगा यार. तो ग्रुप डिस्कशंस में आप बहुत कुछ सीखते हैं. टुडे आवर टॉपिक इज ग्रुप डिस्कशन. ठीक है. जी, everybody can see that slide. Yes, sir. What is decision making? Decision making is the process whereby a final but best choice is made among the alternatives available. Sometimes we don't have a direct decision. We don't have a direct solution of each and everything. Nowadays, we have problems. It's a crisis-like situation. So online classes, we are facing so many type of problems in online classes. So what we decide, we don't have any other option because we cannot come to campuses. Situation is very critical regarding coronavirus and other things. We are going through a lockdown. तो इसमें वो कहते हैं जी ये कभी आवाज नहीं आती, कभी नेट स्लो हो जाता है, कभी किसी की लाइट नहीं होती, कभी किसी की लाइट नहीं होती. That is not an ideal situation. That is not an ideal class to be conducted through online softwares and using internet. The quality of internet is going worse and worse by every day. पता नहीं आप लोगों के एरिया में कैसे हैं, हमारे एरिया में तो दिन ब दिन पैसे बढ़ाता जा रहा है, फिर मैंने बैंडविड्थ बढ़ा दिया, ये कर दिया और सत्यानाश किए जा रहा है. तो अल्टरनेटिव्स क्या है हमारे पास, हम देखते हैं. या तो जी क्लासेस ना हो, ठीक है. अदर ऑप्शन इज we should withdraw that semester. It means you will have to suffer for 6 months. Means whatever you will be receiving in 4 years, you will have to receive that degree in 4 years and 6 months now. You will be junior one batch. अगर हम इस सेमेस्टर को यूं ही छोड़ देते हैं, we will start classes from July, तो ये जो फरवरी से अब तक हुआ इसको छोड़ दो. That is not a good alternative. Second is स्टूडेंट्स को बुलाया जाए, एक कमरे में 10-10 को बिठा के क्लास ली जाए, ये भी नहीं हो सकता, बंदे ज्यादा हैं. फासले पे बिठाएंगे तो हमारे रूम में 10 से ज्यादा आ नहीं सकते. So what is the best alternative? Okay, another thing is everybody should have grace marks, and all the students studying in different universities of Pakistan in this semester, I mean the spring semester 2020, must be promoted to the next semester. All the courses, 5 to 6 courses they are studying now, must be considered passed in D or C grade or B grade or with an average marks. But that will be that will not be justified because there are so many people who can secure grade A, and there are so many people who can secure grade D or who cannot even get through this semester or this course. तो हम सबको इकट्ठा तो नहीं कर सकते जो फेल हो रहे हैं और जो टॉपर हैं. तो what can we do now? It is the time of technology and we can make use of technology.
if that is difficult, but still we are taking classes. तो alternatives में क्या किया, चलो ना होने से तो बेहतर है ये हो जाए जैसी भी हो रही है. बीच में अभी सिर्फ लैंग्वेज का इशू आ रहा है टीचर्स के साथ, वो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है और चीजें आ रही हैं, बट स्टिल यार चलो हो तो रही है ना. तो ये ऑल्टरनेटिव्स ये होते हैं कि हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं. ग्रुप डिसीजन मेकिंग ऑल्सो नोन एज कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग. कोलैबोरेटिव मीन जिसमें आप मिलके करते हैं. कलेक्टिव is the situation faced when individuals collectively make a choice from the alternative before them. जो जो उनके सामने alternatives हैं, जो जो क्या हो सकता है. This decision is no longer attributable to any single individual who is a member of the group. But after that, when you have done your job, you will present a copy of the decision or you will present a report in a binding form or in the form of a document or a file. So nobody will say the members were Mutahir, Hamza, Ali Hassan or Mubin, but it will be considered as the final decision of a group or a committee. कमेटी ने फैसला किया है, ग्रुप ने किया, इसमें किसी इंडिविजुअल का रोल नहीं था. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Types of decision making. Consensus mode. Consensus mode जिसमें सारे मुत्तफिक होते हैं एक बात पे. ये एक पॉइंट है जिसपे सबने कहा चलो ये कर लो, इस पे सब राजी हो गए, सबने साइन कर दिए. When all members of the group agree to the decision arrived at, it is called consensus. Majority vote. If majority of the group members agree to the decision arrived at, it is called majority vote. Like we are 5 or 6 members. 4 of the members have decided that. 2 of the members say, no, it's not, I will not sign that. I'm against that decision. You know, when Zulfikar Ali Bhutto, the former Prime Minister of Pakistan, was hanged, there were 7 members in the jury. 4 judges said he must be hanged. 3 judges said he must be acquitted. ये बेगुनाह, इसको बरी कर दो. 3 ने कहा था कि छोड़ दो, बरी कर दो, इस पे कत्ल साबित नहीं होता. 4 ने कहा था कि नहीं, इसको फांसी दे दो. So that was the majority vote decision. That was the unanimous. Unanimous तब होता 7 के साथ एक डिसीजन करते. Consensus होता कि अगर 7 के साथ एक डिसीजन लेते. 7 में से 4 ने एक डिसीजन लिया तो that is majority decision, not the consensus decision. समझ आ गई ना? कंसेंसस तो वो हुआ था ना जो नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ था, 5-0 से हुआ था, वो कंसेंसस हुआ था पूरा. तो नहीं, जिसपे आप सारे लोग राजी हो जाएं. जैसे 7 जजेस थे, 7 के 7 जजेस कहते कि हाँ भुट्टो को फांसी दे दो, तो हम कहते कि जैसे सर हमारी आवाज कट गई तुम्हारी. मैं बोल रहा हूँ कंसेंसस यही हुआ ना, जैसे आपने पूछा था कि क्लास इस टाइम रख लो तो सबने बोला एग्री. सबने नहीं बोला. अभी भी वो 5-10 ऐसे हैं जो कह रहे थे नहीं डिफरेंट टाइम पे रखो, लेकिन ये मेजोरिटी डिसीजन था हमारा. मेजोरिटी पे जिसने आप लोगों में से कहा तो वो पे डिसाइड हो गया. अभी भी बीच में मुझे मैसेज आते हैं, सर 8 बजे रख लें, सर रात 9 बजे रख लें, सर शाम 4 बजे रख लें, सर 2 बजे रख लें. ये आप स्टूडेंट्स में तो कंसेंसस हो ही नहीं सकता. मेकअप क्लास हो, टेस्ट हो, क्विज हो, कुछ भी हो. एनीवेज मेजॉरिटी में ये होता है कि चलो ठीक है, 50% से ज्यादा जो कहते हैं वो कर लो. कंसेंसस में होता है कि जिसपे सब ने एग्री किया. तो भुट्टो का फैसला आप आज भी देख लें, उस पर जो लिखा हुआ है, 3 जजेस ने अपनी ओपिनियन दी है कि इसको बरी कर दें. 3 जजेस ने ओपिनियन दी है कि इसको बरी कर दें, एक्विटल दे दें. एंड द 4 जजेस decided to hang Zulfikar Ali Bhutto till that. So 4 persons were in majority, so that was a majority decision जिसपे भुट्टो को हैंग किया गया था. That wasn't a consensus decision. Clear?
देखिए, group decision making process, diagnose the problem. What is the problem? Diagnose this. When you go to a doctor, you say, I'm feeling these type of the syndromes or these type of the symptoms. He asks some questions. Did you have this before? Okay. Uh, uh, did any family member have this type of complaint in your family? No. Okay. Uh, what is your eating habit? Why do you, when do you eat? How many times do you eat in a day? What types of things you eat? Where do you work? What type of atmosphere is this? Okay. I'm going to prescribe some tests. You can go to laboratory and come after the reports. Okay. You get your blood test and these tests. Then you have reports and you go to doctor again. He sees the reports and then he asks some questions. Then he decides, no, ये जो पेन हो रहा है इस वजह से हो रहा है, ये अंदर ये है वो है, एक्चुअल प्रॉब्लम इस वजह से शुरू हुई, यहाँ हुई वो ये है. तो पहले आपको ये पता लगाना होता है कि ये बीमारी है क्या, किस वजह से हो रही है. बात का सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं. आपके सर में दर्द हो रहा है, ओके, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट हेडेक, बट हेडेक मस्ट बी a cause of or an outcome of high blood pressure, low blood pressure, your eyesight, your concentration problem. There must be something wrong uh, with your nerves. Neurologist का केस भी हो सकता है, उसकी वजह से भी हो सकता है. It may be associated with any problem in nose or throat. It may be a cause of any problem in your ear. किसी की नजर वीक है, चश्मा सही नहीं लगाया हुआ तो उससे भी सर दर्द हो जाएगा. So different people have different type of the reasons for headache. So first you have to diagnose the problem. असल चीज है क्या? सर दर्द तो नजर आ रहा है लेकिन ये किस वजह से है? Next is developing alternatives. Alternatives mean क्या क्या options हो सकती हैं इसके लिए. If the person's eyesight has problem, so he must be referred to an eye specialist. He must have new glasses according to the number of his eyesight. ठीक है. Or his problem is hypertension, cholesterol. He must be referred to a cardiologist, right? Okay, नहीं आम सा दर्द है, दो पैनाडोल दो ठीक हो जाएगा. No, it's migraine. Migraine is a worst kind of headache. You must have these type of the tablets. You must come after 7 days. Or there is something wrong with that person and we have to operate his brain or we have to operate his this area. अब उसमें क्या है जी? What is the easiest solution? What is the safest solution? जिसमें इस मरीज को नुकसान नहीं पहुंचेगा. In the same way, you have different type of the problems. Like can decide, okay, we can use WebEx, we can use OSP, we can use Team, we can use Google Meet, we can use Zoom, we can use Skype. There are these problem in Skype. Yes. There are these problems in Zoom. There are these problem in WebEx. So, okay, after working on all the options, we have a complete analysis, critical analysis of all the options. तो इसमें यह है कि जो WebEx है इसमें थोड़ी कम प्रॉब्लम्स हैं. अब और तो कुछ नहीं हो सकता, चलो यार क्लास तो लेनी है, यूनिवर्सिटी तो आ नहीं सकते, WebEx कर लो. इंटरनेट पे नहीं आ सक रहे, किसी की लाइट नहीं है कभी, चलो यार अगर 20 स्टूडेंट है बीच में से 10 तो अटेंड कर लेंगे ना. क्लास ना होने से तो बेहतर करो. जिसकी लाइट नहीं होगी वो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग देख लेगा, करने दो, ठीक है जी. सो दैट इज द सोल्यूशन. सारी अल्टरनेटिव्स में से इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स, वही इवेल्युएट किया आपने, किसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, किसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं. इम्प्लीमेंटेशन एंड
monitoring the decision. That is the very crucial stage. In Pakistani culture, what is wrong with our progress and development? We couldn't develop our country on the modern lines. We decided 30, 40 years back that we will work for raising our literacy rate to 100%. We decided, but we didn't work on that. We decided we will have committee, we will have departments to clean the roads of each and every city. There won't be any garbage. अच्छा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना है, ठीक है? ये 40 मिनट के बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन कर लेना है. ओके सर. ओके ठीक है ना? So we decided to have VASA, sanitation agency, municipal committee, union council, this and that. But still, our cities, especially Karachi, has become Kachra Kundi because we decided we didn't work on that. We decided in 40s and 50s that every person would be a healthy Pakistani person. Every person would be an educated person. We will provide a state-of-the-art education facility and health facilities to each and every individual of Pakistan. But it didn't happen. It didn't see the light of the day. That is the problem. Once the committee has decided, we have presented our report to the management. From tomorrow, these rules should be implemented in the university. Now, it's the duty of the security department, admin department, and other departments to implement that decision. The problem is, you will have so many voices against that. No, फिलहाल इसको छोड़ देना चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए. Just we can take the example of the lockdown. लॉकडाउन होना चाहिए, अगले दिन कहते हैं नहीं होना चाहिए, फिर अगले दिन कहते हैं होना चाहिए. So once you have decided, it becomes very difficult to implement that decision. Committee बाज़ कर नहीं सकती, decide कर भी लेती है क्योंकि your powers are not absolute powers in your hands. There are so many other people, other departments, other institutions that have their say in that. उनकी भी बात होती है बीच में. तो implementation इसका last stage होती है जो बड़ी मुश्किल होती है. Diagnosing the problems, to identify the problems to be solved, developing alternatives through different sources like experience, practices in other groups, and ideas and suggestions from different parties involved. Somebody said, okay, just announce on television, social media, and give an advertisement in the newspaper that from tomorrow onward, if somebody violates the lockdown rules, he will be jailed and nobody will come out of his house. आपने अपने एक्सपीरियंस पे कहा, मैंने अपने एक्सपीरियंस में, नो, ऐसे नहीं होता. 50 ऐलान कर दो, आप मस्जिदों में ऐलान करवा दो, घरों में जा जाके बता दो, लेकिन लोग निकलने से बाज नहीं आते. We must have rangers and police with sticks, with weapons, and they must thrash with the sticks each and every person. Each and every person. ये लोग बातों से नहीं समझते. डंडे मारेंगे तो ये लोग घरों में बैठेंगे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैंने देखा है पाकिस्तानियों को, आपने देखा है पाकिस्तानियों को. तो ये डिसीजन सही नहीं. अच्छा जी, फिर और तो ये है कि कर्फ्यू लगा देते हैं. हमने कहा नो यार, most of the 60-70% people in Pakistan don't have edibles at home more than 3 days or 4 days. इतना अनाज हमारे घरों में नहीं होता, गरीब लोग हैं, 2-4 दिन का आटा घर में होगा, इतना होगा, उसके बाद लोग क्या करेंगे यार, भूखे मर जाएंगे. तो बड़ा मसला हो जाएगा, फसाद हो जाएगा मुल्क में. हाँ, हमारी तो इकोनॉमी भी ऐसी नहीं है यार कि महीना निकल जाए. स्पेन, इटली में तो चलो हो गया, यहाँ पे कैसे होगा? तो ये सारे हम क्यों कर रहे हैं कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस है, हमें पता है पहले क्या होता है इस तरह के, तो उसी पे बात कर रहे हैं. तो पिछली दफा ये किया था यार, पिछले सेमेस्टर में, तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकला. ठीक है. इवेल्युएटिंग द अल्टरनेटिव्स,
to know their plus and minus points, and then the most appropriate alternative is selected. अब 100% कोई चीज नहीं हो रही, ठीक है, हम कहते हैं यार इसमें 40% नुकसान है, इसमें 60% नुकसान है, इस डिसीजन में 80% नुकसान है, चलो यार 40% नुकसान वाला कर लेते हैं, कम से कम 60% तो हमें फायदा हो ही जाएगा ना, 40% की कुर्बानी दे देते हैं, ना होने से तो बेहतर है। तो ये डिसीजन बेहतर है कि मतलब अगर बंदा मरने से बचाना है, उसका शुगर है या गैंग्रीन हो गई है, पाँव काटना पड़ेगा, तो अब पाँव काटना है तो नुकसान, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर पाँव नहीं काटते तो महीने बाद पूरी टांग काटनी पड़ेगी, और उसके बाद तो फिर बंदा बचेगा ही नहीं, 1 महीना और लेट कर दिया तो डॉक्टर्स कहते हैं हाँ जी जान बचानी है, बंदे कहते हैं हाँ जी चलो जी साइन करो। तो उसमें आप प्लस एंड नेगेटिव माइनस पॉइंट्स देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग द डिसीजन, implementation of selected alternative, checking with reference to the expectations and making required corrections if any। उसमें थोड़ा बहुत चेंज करनी है तो हो गई, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। हाउ डू ग्रुप्स मेक डिसीजंस, ग्रुप्स वर्क कैसे करते हैं? हमारे यहाँ तो वैसे ही मसला हम लड़ पड़ते हैं, और नहीं नहीं मेरी सुनो, हमजा कहता है नहीं 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 ये हो ही नहीं सकता, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, हसन कहता है नहीं 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 जो मैं कहता हूँ वो सही है, शमाल कहती है नो 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 जो मैं कहती हूँ वो सही। हम 2-4 दिन में 10 मीटिंगें रख लें, एंड कुछ भी नहीं होता। खैर, इन ए गुड ऑर्गेनाइजेशन, इन अ हेल्दी सोसाइटी, group size not too large nor too small, the ideal size is 5 to 7 members for effective decision making। बहुत कम होंगे तो, मैं हूँ, हमजा है, दोनों दोस्त हैं, हमजा ने फोन किया यार मीटिंग क्या करनी है, मैं यहाँ घर आऊँ आपके सर या आप मेरे घर आ रहे हैं, मैं कहा छोड़ यार सर, वो मैं तो पिकनिक पे जा रहा हूँ सर, आप मेरे टीचर हैं, कोई बात आप जो कहेंगे मैं साइन कर दूंगा। उन्हें कह देंगे हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया, ठीक है। 3 में भी यही हो जाता है। बहुत ज्यादा लोग होंगे, मछली बाजार बन जाएगा, कोई डिसीजन ऐसा होगा ही नहीं जिसमें हर एक पे एतराज हो। 50 बंदों का ग्रुप बना दिया, 15 बंदों का बना दिया, कोई डिसीजन ले ही नहीं सकेगा। तो 5 to 7 group members can work together like a team. And the people who have already worked in groups or in teams, they have learned how to work in a team. It is why in different organizations, people ask this question in the interview: have you done this? Have you been associated with these type of the organization? Lever Brothers, Unilever, Walls, Toyota, Honda Motors, Toyota Motors, or this and that. So actually they assess the mental and psychological ability and the caliber of that person, whether he is ready to work in a team. There are certain kinds of individuals who always say नहीं मैं अकेला करूंगा, मैं अकेला करूंगा, मेरा ही नाम आ गया है, बाकी ना है, टीम मैच हार जाए मैं सेंचुरी कर जाऊं, पूरे 5 दिन मुझे खेलने दो सारे ओवर्स, ताकि मैच ड्रॉ हो जाए लेकिन मेरा डबल 100 हो जाए। तो कुछ लोग बड़े एगोइस्टिक होते हैं, सेल्फिश टाइप होते हैं, दे वांट टू प्रमोट देमसेल्व्स, वो चाहते हैं कि हर चीज में हमारा नाम आए, हम ही आगे आगे हों। तो ऐसे लोग टीम में काम नहीं कर सकते, ग्रुप में काम नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये जो टीम वर्क और ग्रुप वर्क आप लोगों को यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, देयर इज अ नर्सरी, देयर इज अ लर्निंग सेंटर, देयर इज अ लर्निंग प्रोसीजर प्रोसेस वेयर यू कम एंड लर्न हाउ टू वर्क इन अ टीम। ठीक है, 5 ने किया, एक ने 30% काम किया, 2 ने 20% किया, एक ने बिल्कुल 10% किया, लेकिन जब बात होती है तो पूरे ग्रुप को प्राइज मिलता है। आप ये नहीं मैं खड़े होकर कहते नहीं नहीं सर इसने तो काम किया ही नहीं, हमने बहुत ज्यादा किया था, ऐसे नहीं होता। क्योंकि आप कहते चलो यार कोई बात नहीं, हमारा ग्रुप ही जीता है ना, हमारा हमारा सेक्शन ही जीता है ना, हमारा सेमेस्टर ही जीता है ना, हमारी यूनिवर्सिटी जीती है ना पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में, तो हमें यही खुशी है, दैट्स ऑल। तो ये चीजें आती हैं प्रैक्टिस से, वक्त के साथ, उस प्रोसेस से गुजर के, जब आप टीम्स के लिए काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। ग्रुप कंपोजिशन, ग्रुप को कंपोज कैसे करना है। हाई स्टेटस ऑफ सम ग्रुप मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड और एक्सपर्टीज इन्फ्लुएंसेस द अदर ग्रुप मेंबर्स ओपिनियन। अब आपने कमेटी में
2 टीचर रख दिए या ग्रुप में, 3 स्टूडेंट्स रख दिए। अब वो तीनों स्टूडेंट, हमजा कहता है यार अब मुताहिर साहब मुझे ये बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन ये मेरे टीचर रहे हैं तो मुझे नहीं अच्छा लगता इनको निगेट करते हुए। ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं कर लेते हैं। आपने साइन कर दिया आराम से, वो 3 टीचर्स ने फैसला कर लिया, बाकी 2 स्टूडेंट ने ऐसे ही साइन कर दिया। या एक एक मेंबर है डॉक्टर जुबैर, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, जो वीसी रहे हैं कितनी यूनिवर्सिटीज के। शुजात साहब हैं जो डीन है, साथ मैं हूँ, या मैडम फरिया हैं,